नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट टैग में। जी हाँ दोस्तों, आज डैनियल जोसेफसन ने अपनी ट्यूटोरियल में ये बताया कि हमें ऑटो पुल कब प्राप्त होगा और साथ में हम लोगों ने पीवीसी में टोकन खरीदा है वो हमें फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। तो इसलिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हैं तो चलो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। या आप सिस्टम में रैंक अपग्रेड करवा करके भी अपना डीपी का उपयोग कर सकते हैं, अपना खुद का रैंक अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी टीम का रैंक अपग्रेड करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पहले जो है अपना विड्रॉल हुआ करता था बैंक में, मिनिमम आप 100 डीपी विड्रॉ कर सकते थे और मैक्सिमम एक दिन में 1000 डीपी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो बीच में एक्सचेंजर है उन लोगों ने गड़बड़ करना शुरू किया और आपके डीपी जो 1000 डीपी अगर आपने विड्रॉ किए तो शुरू में आपको 400 डीपी का पेमेंट आ गया, फिर कुछ दिन बाद 200 का आ गया, बाकी का आपका 400 डीपी का पेमेंट अटक गया। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से कई सारी बातें आगे गई सिस्टम के पास और सिस्टम ने डिसीजन किया कि इस ढंग से अगर एक्सचेंजर के पास लिक्विडिटी नहीं है और एक्सचेंजर अगर खा जाता है बीच में तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे इन सारे विड्रॉल के ऑप्शन की तकलीफ को दूर करने के लिए सिस्टम ने अपना कदम बढ़ाया है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। और दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी में आने से सिस्टम अपने आप में एकदम सटीक और सच्चा सिस्टम हो चुका, जो कि पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है। क्रिप्टो के अंदर आप किसी को रोक नहीं सकते और क्रिप्टो के अंदर आपको जो भी टोकन्स मिलते हैं आप उस टोकन को भविष्य में स्वैप का सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद आप अपने जो है टोकन को स्वैप कर सकते हैं, बीयूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे जो है बाइनेंस पे जाकर के खुद सेल कर सकते हैं। लेकिन उन सब पे कार्रवाई चल रही है दोस्तों और वो सारा सिस्टम जो है अपने आप में एक सटीक और सच्चा सिस्टम ने तारीख दिया था रिडीम का ऑप्शन और रिडीम का ऑप्शन आ गया। सिस्टम ने जो है अपना सीड फंडिंग के रिडीम का ऑप्शन वो भी चालू कर दिया। सिस्टम अपने आप के अंदर एकदम सटीक, सच्चा, ईमानदार, शानदार और जानदार है और भरोसेदार है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी टीम को मजबूत बनाएं, अपनी टीम को साथ में लेकर के चलें, अपने दोस्तों को साथ में लेकर चलें, अपनी लाइफलाइन को साथ में लेकर के चलें। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो लाइफलाइन है वही आपकी जो है ताकत है। अगर आपने लाइफलाइन का सम्मान किया, अगर आप लाइफलाइन को लेकर के चलते हैं, अगर आप लाइफलाइन से प्यार मोहब्बत करते हैं, अगर आप उनको सिखाने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों 100% मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आपकी बहुत जीत होने वाली है और आपकी जीत बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज ये अपना सिस्टम जो क्रिप्टो में गया उसकी ताकत आपको अभी पता नहीं है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सन 2009 में बिटकॉइन आया था। उस समय मुझे मेरे कई सारे दोस्तों ने बताया कि वजह सर आप ले लीजिए और उस समय बहुत कुछ था अकाउंट में कि आराम से मैं बहुत सारे बिटकॉइन ले सकता था। लेकिन दोस्तों ना समझिए, कुछ समझ में नहीं आता था। कई सारे लोग ब्लॉकचेन वर्ड वो यूज करते थे, कई डिसेंट्रलाइज करते थे, कई कॉइन का बोलते थे, लेकिन माइंड में कुछ घुसा ही नहीं और उस समय जो है ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया। और जब धीरे धीरे भाव बढ़ता गया तब भी लोगों ने बताया कि अभी भी ले लो, अभी भी ले लो, फिर भी वो माइंड में कुछ था ही नहीं। तो हमने कभी सीखने का प्रयास भी नहीं किया उस समय और न कभी लिया। तो दोस्तों आज बिटकॉइन जो है 56 लाख तक गया और फिर से वो नीचे आ गया। दोस्तों बिटकॉइन की कम्युनिटी से बहुत बड़ी, बिटकॉइन की कम्युनिटी से डबल से भी ज्यादा अपनी कम्युनिटी है। तो दोस्तों क्या ताकत है ये आप लोग आज नहीं समझ रहे। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो अपना क्रिप्टो में चेंज हो चुका है, अपना सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में आ चुका है, कहीं ना कहीं सीड फंडिंग और सीड फार्मिंग आपसे करवा रहा है। तो दोस्तों अपना सिस्टम काफी मजबूत है। अपना सिस्टम अपने लोगों को पहला चांस दे रहा है, पहला मौका दे रहा है। 85 लाख की कम्युनिटी को मौका दे रहा है कि पहले आप लोग आ जाओ, पहले आप मेरे साथ फाउंडर बन जाओ, फिर दुनिया तो बहुत बड़ी पड़ी है, 8 अरब की पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आपको इतना सम्मान दिया जा रहा है कि आप उसके अंदर एंट्री करें, आप उसकी सीड फंडिंग करें, आप उनकी सीड फार्मिंग करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत बड़े बेनिफिट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो अपना सिस्टम है कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बढ़िया कदम उठाया। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि अपने सिस्टम ने सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा चुना है, मेटावर्स का चुना है। दोस्तों आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी मेटा के ऊपर चले गए। दोस्तों ये मेटावर्स जो है ये बहुत बड़ी दुनिया है जो आगे आने वाली दुनिया है।
लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये मेटावर्स के अंदर हम लोगों ने पहला कदम रख दिया है। हम लोग फाउंडर्स हैं। पूरी भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ की जनता में हम लोग पहले फाउंडर हैं। हम 85 लाख लोगों में से गिने चुने लोग जिन्होंने सीड फंडिंग कर लिया और सीड फार्मिंग कर लिया, हम लोग फाउंडर हैं। तो दोस्तों इंटरनेट से आगे की दुनिया में आप लोगों को कदम रखने का मौका किसने दिया? डॉक्टर डैनियल जॉनसन है। तो उसका उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये मेटावर्स क्या है, ये इंटरनेट से आगे की दुनिया है। आपको बता देता हूं कि ये बहुत गजब की दुनिया है। यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना टोकन लॉन्च किया। दोस्तों मेटा के कई सारे टोकन आ चुके हैं, यानी मेटावर्स के अंदर कई सारे टोकन लॉन्च हो चुके हैं। तो अपने टोकन का नाम है पीवीसी मेटा। पर्ल विन जो है कॉइन मेटावर्स में चला गया है। तो पीवीसी कॉइन, पर्लविन कॉइन, आगे मेटा जोड़ दिया तो पीवीसी मेटा हमारा जो है कॉइन का नाम है। और दोस्तों अभी हमारा टोकन लॉन्च हो चुका है और हम लोगों ने सीड फंडिंग कर लिया है, सीड फार्मिंग कर लिया है। दोस्तों अभी सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीड फंडिंग एंड सीड फार्मिंग क्या होता है। सीड फंडिंग का मतलब दोस्तों आपको जो है इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करने के लिए सीड फंडिंग करना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने अच्छे रैंक पे है, पर्ल, कोरल, ऑनेक्स, वार्ड, एमेथिस्ट, टोपाज एंड रूबी, सभी को सीड फंडिंग करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि आपके घर के अगर 20 अकाउंट है तो 20 अकाउंट पे कर लीजिए। अगर आपकी ताकत है तो आप जरूर करिए। लेकिन अगर आपके घर के 20 अकाउंट है तो आप मिनिमम 2-3 अकाउंट पे जरूर से सीड फंडिंग कर लें, क्योंकि सीड फंडिंग करेंगे तो जमीन का टुकड़ा एक जैसे अपन खेती के लिए खरीदते हैं, उसी का मतलब है सीड फंडिंग। बी ए सीड पार्टनर। सिस्टम ने खुद ने लिखा है कि आप मेरे साथ सीड पार्टनर बन जाओ। तो दोस्तों आपको सीड फंडिंग करना बहुत जरूरी है। ये सीड फंडिंग मात्र 5,500 से 6,000 रुपए, अगर बीएसडी के भाव बढ़ते हैं, बड़े हुए रहते हैं तो ज्यादा पैसा लगता है, नहीं तो 5,500, 5-5.5 में भी आपका काम हो सकता है, क्योंकि वहां पे मात्र 50 BUSD से आपको सीड फंडिंग करनी है, जिसके अंदर करीब 500-700 रुपए के आपने बीएनबी भी खरीद के रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये बीएनबी जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपना आधारित है, क्योंकि उसका अपना बेस क्या है, बाइनेंस पे आधारित है। और BP20 हमारा जो है वो बीएनबी का जो है ये है प्लेटफॉर्म, इसलिए हमारे को बीएनबी के अंदर फीस कटती है, गैस फीस जिसको बोलते हैं, वो हमारी कटती है। तो हमारे को करीब 500-700 रुपए के बीएनबी भी अलग से खरीद के रखने पड़ते हैं। और इसके लिए करीब 5,500 रुपया या 6,000 रुपया समझ लीजिए आप, कि आपको जितना भी बीयूएसडी आता है उससे आप सीड फंडिंग कर लीजिए और बाकी का आप बीएनबी अपने अकाउंट में रख लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास अपना खुद का ट्रस्ट वॉलेट होना जरूरी है। और आपका ट्रस्ट वॉलेट जो है वो आपके मोबाइल में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल बहुत पुराना है, 4-5 साल पुराना है, तो दोस्तों पहले आप मोबाइल चेंज कर लीजिए और फिर आप उसमें ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करिए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, पुराने में नहीं होता है तो दोस्तों अगर मोबाइल चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कई सारे ऑफर्स मार्केट में उपलब्ध है, आप ईएमआई पे भी ले सकते हैं और आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप अच्छा मोबाइल खरीद भी लिया तो आप 10-12 ईएमआई आप आराम से पे कर पाएंगे। तो दोस्तों अपना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करें। ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करके जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे आता है कि आपको वहां पे 12 की जनरेट होती है, 12 फ्रेज आपको मिलती है। वो 12 फ्रेज आपको संभाल के रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के ताले की चाबी है। दोस्तों ये ताले की चाबी अगर किसी बंदे को अगर आपने दे दी, किसी पे विश्वास करके अगर उसको बता दी, या किसी पे विश्वास करके उसके मोबाइल में फोटो खींच लिया, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये ट्रस्ट वॉलेट ऐसा वॉलेट है जिसकी अगर 12 की किसी को मिल गई तो वो आपका ट्रस्ट वॉलेट खुद के मोबाइल में इंपोर्ट कर सकता है और आपके अकाउंट में जो भी चीजें पड़ी हुई है, जो भी कॉइन्स पड़े हुए हैं, जो भी टोकन्स पड़े हुए हैं, वो निकाल सकता है। और वो आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि किसने निकाला, क्योंकि वहां पे सिर्फ जो है डिसेंट्रलाइज है, एड्रेस की भाषा समझ में आती है, उनको सिर्फ एड्रेस रहता है, वहां पे किसी का नाम शो नहीं होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें और अपनी ट्रस्ट वॉलेट की 12 की को हमेशा खुद संभाल के रखें। अपने घर में जो है उसकी फोटो निकाल के रखें या अपने घर में उसको किसी डायरी में नोट करके रखें। और अपने घर में जब डायरी में नोट करें तो अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, अपने जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है उनको जरूर बताएं कि बाय चांस अगर मुझे कुछ हो गया
तो ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट की 12 की है। कभी भी कुछ हो गया, मेरा मोबाइल खो गया या मेरी कुछ हालत खराब होगी या कुछ 19-20 हुआ, तो आप ये अपना पैसा इसके अंदर सुरक्षित है। इसमें मेरे कॉइन है, इसमें मेरे टोकन है और इसमें इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो 12 की आपके घर वालों को जरूर पता होनी चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि आप नॉमिनी करते हैं, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आप नॉमिनी बनाते हैं, आप कोई एफडी करते हैं तो आप नॉमिनी बनाते हैं। किसको बनाते हैं? या तो आपकी पत्नी को बनाते हैं या अपने बच्चे को बनाते हैं। अगर पत्नी नहीं है तो बच्चे को बनाते हैं। और बच्चे तो इस ढंग से आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को जो भी बातें बताते हैं वो सारी बतानी जरूरी है। मेरे कई सारे दोस्त जो ऐसे होते हैं जो कि घर वालों को कुछ बताना नहीं चाहते, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी धंधा कर रहे हैं, वो नौकरी धंधा करते रहते हैं और जो साइड में कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे पर्लवाइन कर रहे हैं या पीवीसी मेटा टोकन कर रहे हैं, तो वो घर वालों को नहीं बताना चाहते। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको हर चीज अपने घर में शेयर करनी है। दोस्तों, कोई भी 19-20 आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो भी आपको अपने घर वालों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से। उससे क्या होता है दोस्तों, आपके बच्चों में भी वो हैबिट पड़ेगी और आपके बच्चों के साथ भी अगर कुछ 19-20 होगा तो वो भी शेयर करेंगे। अगर आप छिपाने की प्रवृत्ति रखेंगे तो आपके बच्चे, आपके परिवार के सभी लोग छिपाने की प्रवृत्ति रखेंगे और उससे आपके परिवार का नुकसान होता है और आपकी उन्नति में कमजोरी आती है। तो दोस्तों, हमेशा मिलजुल करके रहें, परिवार में रहें, एक साथ एक टेबल पे खाना खाएं, सब लोग साथ में रखें और कभी भी भोजन करते समय सब लोग अपने अपने मोबाइल को साइड में रखते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर व्यक्ति मोबाइल में इतना बिजी हो गया कि दोस्तों, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। कोई अगर अपन किसी के घर में एक मेहमान बन के जाते हैं तो दोस्तों, इतना आश्चर्य की बात मैंने नोट की है कि घर के जितने भी लोग हैं सब अपने अपने मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं। थोड़ा सा हाय हेलो किया और सब अपने अपने मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये यानी कि समस्या हो चुकी है बहुत बड़ी और इस समस्या को कहीं ना कहीं अपने को रोकना पड़ेगा और आए हुए अतिथि का स्वागत करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, थोड़ा समय उसे देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी ढंग से परिवार को समय दीजिए। मैं आपको ज्यादा साइड की बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये अपनी 12 की संभाल के रखें। उसके बाद आपको सीड फंडिंग करना है। सीड फंडिंग करके आपको सीड फार्मिंग करना जरूरी है। और सीड फार्मिंग के अंदर दोस्तों, आपको बता देता हूँ, जैसे आप सीड फंडिंग कर लेते हैं उसके बाद अपने ट्रस्ट वॉलेट की सिक्योरिटी के लिए वहां 6 अंकों की एक नई पिन जनरेट करने का ऑप्शन भी आ गया है कि अभी भी आपको जो आगे का आप फार्मिंग कर रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए और एक सुरक्षा कवच आ गया है। इससे जो कि आपको एक 6 अंकों की आपको एक पिन तैयार करनी है और उस पिन को जब आप डालेंगे तभी आपका आगे का काम होगा। तो दोस्तों, वो पिन भी एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, यानी कि सिस्टम हर तरह से आपकी सिक्योरिटी चाहता है, आपकी कोई भी चीज कहीं लीक ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सिस्टम हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, वही मैं बताना चाहता हूँ कि 6 अंकों की 6 डिजिट की आपने पिन तैयार की, उससे आपको आगे फार्मिंग का खुलेगा ऑप्शन और आप जब फार्मिंग करेंगे तो दोस्तों 100 BUSD से आप फार्मिंग कर सकते हैं। और 100 BUSD के अलावा सिस्टम ने जैसा बताया था कि हम डीपी से फार्मिंग करवाएंगे, तो दोस्तों डीपी से फार्मिंग चालू हो गई है। जिस डेट को जिसकी फार्मिंग हो रही है वो डीपी से भी कर रहा है। 105 से ऊपर के डीपी आपको रखने पड़ते हैं, 110 तक आप रखिए, 106 भी रखते हैं तो फार्मिंग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि 100 डीपी यानी 1 डीपी इक्वल टू 1 BUSD किस ढंग से सिस्टम काम कर रहा है, आपको हर तरह से फायदा करवा रहा है और दोस्तों आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों 100 BUSD से यानी 100 डीपी से आप फार्मिंग करते हैं तो 105 डीपी लगता है। 5 डीपी जो है सिस्टम का खर्चा है या जो भी फीस है उसमें कट जाता है और 100 डीपी से आपकी फार्मिंग हो जाती है। तो दोस्तों, यह फार्मिंग का मैं लाभ आपको बताना चाहता हूँ। जो सीड फंडिंग आपने किया है वो सीड फंडिंग का लाभ भी मैं आपको बता देता हूँ कि सीड फंडिंग में आपको 0.25% पर डे रिलीज होगा। यानी कि अगर आपने 100 BUSD से या 50 BUSD से अगर आपने सीड फंडिंग किया है तो जो आज की जो अपनी टोकन की रेट है उससे डिवाइड होकर के आपको टोकन मिलते हैं। सपोज आज की रेट है 6.33 BUSD, तो 6.33 से 50 से डिवाइड हो जाएगा और उतने 7 या 8 टोकन आपको मिलेंगे और ये 7 या 8 टोकन का आपको जो है 1.5 गुना यानी कि 8 टोकन अगर आपको मिलते हैं तो 4 टोकन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 12 टोकन। और ये 12 टोकन कब रिलीज होंगे दोस्तों? 0.25% से आपको 600 दिन में
रिलीज होंगे। तो दोस्तों ये हो गया पहला फायदा। आप जितने ज्यादा से करना चाहें उतने ज्यादा से आप सीड फंडिंग करें, आपको ज्यादा टोकन मिलेंगे और ज्यादा रिलीज होंगे, और जितने ज्यादा रिलीज होंगे उससे आप फार्मिंग भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया पहला इनकम। दूसरा आपको बता देता हूँ कि सीड फार्मिंग के अंदर आपको क्या करना है कि 100 BUSD से फार्मिंग करना है, और 100 BUSD से जब आप फार्मिंग करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले फार्मिंग करने से पहले आपको एक रेफरल कोड लेना जरूरी होता है। यानी कि आपने सीड फंडिंग कर लिया, लेकिन फार्मिंग करने से पहले आपको एक रेफरल लेना पड़ता है, जो आप अपने ग्रेट अपलाइन का ले लीजिए। अगर आपके पास अगर अपलाइन ने नहीं किया है, या आपका अपलाइन कहीं रुक गया है, या आपका अपलाइन कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया है, तो दोस्तों आपको चुनाव करना है कि आपको कैसा अपलाइन चाहिए। MGRD का महान मंच आपको एक अपलाइन की भूमिका निभाता रहता है, आपके साथ देने को तैयार है हर समय। आप किसी को भी अपना अपलाइन चुन सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि MGRD के मंच के लोगों को चुने, हाँ आपके अपलाइन का अपलाइन कोई अच्छा एक्टिव है तो उसको चुन लीजिए, उसके ऊपर वाला एक्टिव है तो उसको चुन लीजिए। ये सब कुछ आपकी मेंटेलिटी के ऊपर है, आपकी मानसिकता के ऊपर है कि आप किसको चाहते हैं, आप किसका उंगली थामना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों आप अच्छा अपलाइन चूज कर लें अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपलाइन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अपलाइन ही आपको गाइड करेगा कि आपको आगे कैसे टीम संयोजित करनी है, कैसे टीम संचालित करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि सीड फार्मिंग करने से पहले आपको किसी का रेफरल लेना है, और जब आप रेफरल लेकर के उसे जो है सीड फार्मिंग करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका खुद का रेफरल कोड आ जाता है, और उसी रेफरल कोड से दोस्तों आपको आगे लोगों से फार्मिंग करवानी है, अपने रेफरल से अपनी टीम में लोगों को फार्मिंग करवानी है। जब आप जितने भी डायरेक्ट करेंगे आपके रेफरल से, सपोज आपको जो है मैक्सिमम 20 डायरेक्ट तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन सपोज आपने 10 लोगों को भी डायरेक्ट किया तो नीचे के 10 लेवल की आपको इनकम आती है। अभी दोस्तों फार्मिंग की ताकत बताता हूँ कि सपोज आपने 100 BUSD से फार्मिंग कर लिया तो दोस्तों आपको 800 दिन में 0.25% से रिलीज होगा, और आपको 100 से 100 के डबल हो जाएंगे, 200 BUSD मिलेंगे। लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड कितना बताया, 800 दिन। दोस्तों ये आपके हाथ में डिपेंड है कि आप कितना तेजी से ये 800 दिन को कम कर सकते हैं। दोस्तों सिस्टम ने तो 800 दिन दिए हैं डबल करने के लिए। दोस्तों बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए की FD करते हैं तो कितने साल में डबल होती है, 10 साल 6 महीने, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर गई है, 6.25% की रेट से ब्याज आता है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 1 लाख का 2 लाख कब होगा, 10 साल 6 महीने में। आपको पेशेंस कब तक रखना पड़ेगा, 10 साल 6 महीने। लेकिन आज सिस्टम मात्र 27 महीने में आपको डबल दे रहा है, तो भी मेरे कई सारे दोस्त बोलते हैं कि मात्र सर 100 का 200 BUSD देगा। अरे भाई 100 का 200 BUSD जो देगा उससे आपको किस ढंग से आप उसको तेजी से निकाल सकते हैं, और भी तेजी से निकाल सकते हैं, वो कैसे देगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि दोस्तों सपोज आप अपने डायरेक्ट 10 लोगों को करते हैं, तो डायरेक्ट जितने 10 लोगों को आपने किया और 10 लोगों ने अगर 100 BUSD से अपना सीड फार्मिंग कर लिया, तो आपकी टीम में कितना हो गया, पहले लेवल पे 2000 BUSD से जो है सीड फार्मिंग हो गया। तो 2000 BUSD से जो 10 लोगों ने किया, 20 लोगों ने किया 100 BUSD से, तो 2000 BUSD हो गया। तो 20 लोगों को कितना इनकम मिलेगा, 100 BUSD का 0.25%, और आपके पहले लेवल में 20 लोग हो गए, इसलिए उन 20 लोगों को जो इनकम जा रही है 0.25%, उसका आपको कितना मिलेगा, जो उनको जो इनकम जा रही है उसका 20% आपको आएगा। यानी कि 2000 DP का 0.25% का 20% किसको जाएगा, आपको जाएगा। तो स्पीड किसकी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी। अभी आपके फर्स्ट लेवल में 20 लोग आए, और ये 20 लोग अगर 5-5 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, तो आपके सेकंड लेवल में कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों, 100 लोग हो जाएंगे। और 100 लोग जब एक 100 DP से जो अपना ये करेंगे सीड फंडिंग, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10,000। तो 10,000 लोगों से आपको कितना आएगा, समझ लो कि 10,000 जो 100 लोगों को जो 0.25% की इनकम जाएगी, उसका आपको 19% आएगा, क्योंकि ये आपका सेकंड लेवल हो गया। तो दोस्तों आपकी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आपका स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी,
तो दोस्तों इस ढंग से 20%, 19%, तीसरे लेवल से 18%, चौथे लेवल से 17%, पांचवें लेवल से 16%, छठे लेवल से 15%, इस ढंग से आपकी स्पीड बढ़ेगी और नीचे के लेवल पे आपकी टीम इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जैसे आपने 20 जोड़े, 20 ने 5-5 को भी लाया, वो 20-20 नहीं ला सकते, लेकिन आपके पास 100 लोग हो गए सेकंड लेवल पे। 100 ने अगर 5-5 को लाया तो आपके थर्ड लेवल पे जो है 500 लोग हो गए। इस ढंग से दोस्तों आपकी टीम इंक्रीज होती जाती है और आपको ये पता नहीं लगता कि आप कितना बड़ा कारवा खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूं कि उसके लिए सारा दारोमदार आपके ऊपर है। आप किस ढंग से काम करते हैं, आप किस ढंग से अपनी टीमों को अच्छे अपलाइन के साथ जोड़ते हैं और आप खुद एक अच्छे अपलाइन का रोल निभाते हैं, तभी जाकर के दोस्तों आपकी टीम वर्क करेगी। ऐसी टीमों को अगर आपने बना लिया है तो MGRD के महान मंच पे जरूर लाएं और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों सीखेगा वही जीतेगा। दोस्तों आज साइकिल चलाने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है। आप प्रैक्टिकल पेपर पे एक साइकिल बना के दे दूं और मैं आपको सिखाऊं कि भाई ऐसा एक पेडल होता है, ऐसी सीट होती है, इसके ऊपर चढ़ जाने का, इसके ऊपर बैठ जाने का, हैंडल पकड़ लेने का और पेडल घुमाने का, तो दोस्तों साइकिल चलाना कभी नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। हमारे सागर सुमन सर बोलते हैं कि मात्र 100 रुपए का बैलेंस से आप BUSD खरीद के देखो, 100 रुपए का 10 बार खरीद के देखो, आपका 1000 रुपए डूब जाएगा, लेकिन आप कभी ना कभी तो सफल होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्यों नहीं सीखना चाहते हो यार? मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मुझे तो ट्रस्ट वॉलेट भी कैसे डाउनलोड करते ये भी पता नहीं था, मुझे तो बाइनेंस क्या होता है ये पता नहीं था। आज टोकन के अंदर दोस्तों एक अच्छी टीम खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप अपने डायरेक्ट में 20 लोग लाएं और ज्यादा से ज्यादा सीड फंडिंग करें, ज्यादा से ज्यादा सीड फार्मिंग करें। समय का चैलेंज है, 8:52 हो चुके हैं और दोस्तों जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं कि आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा। मेरे 750 दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी श्रोतागण, जितने भी दोस्त मेरे यहाँ मौजूद है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और मंच वापस से पृथ्वी सिंह निर्वाण सर को दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय पलवाइन, जय PVC मैडम।